तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने मोस्ट अमेजिंग चैनल गौरव भैया क्लास 11th एंड 12th के अंदर। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपकी आरडी शर्मा का लेटेस्ट एडिशन मेरे प्यारे बच्चों क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं सेट चैप्टर की, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आपको सारा का सारा क्लास 11th एंड 12th का सब कुछ कंटेंट आपको मिलने वाला है, चाहे जेई हो, सीयूटी हो या सीबीएसई मैथमेटिक्स हो, ठीक है, सब कुछ मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके क्लास 11th एक्सरसाइज 1.3 सेट का मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या कहता है, ध्यान से सुनो यार, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द एम्प्टी सेट, मतलब इनमें से कौन से एम्प्टी सेट के एग्जांपल्स है। तो सबसे पहले देखो, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5, मतलब सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर जो 5 से डिविजिबल होते हैं। तो मुझे बताओ क्या ये एम्प्टी होगा? नहीं भैया। क्यों बेटा? क्योंकि देखो, अगर मैं एक नंबर लेता हूं 10, ये इवन नेचुरल नंबर है, हाँ, तो इसको मैं अगर 5 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा कंप्लीटली, रिमाइंडर 0 आएगा। हाँ भैया सही कह रहे हो। तो ये तो इस सेट के अंदर आएगा ना, अपन ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा इसको, कि भैया ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 आएगा, फिर 20 आएगा, 30 आएगा, ये सारे इवन नेचुरल नंबर है। तो इस ये एम्प्टी सेट कहाँ हुआ? तो भैया ये तो नॉट एम्प्टी, नॉट एम्प्टी। चलो भैया नेक्स्ट देखो, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, सारे के सारे इवन प्राइम नंबर का सेट बनाओ। तो ये भी एम्प्टी नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक होता है 2, याद है भैया, एक इवन प्राइम नंबर भी होता है जो कि होता है 2। तो भैया आपने लिख दिया, तो ये भी नॉट एम्प्टी। चलो अगले पे बढ़ते हैं। अब भैया देखो, बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, एक्स आपका रेशनल है। तो बेटा देखो यार, जरा इस पार्ट को ध्यान से देखना, थर्ड वाले को मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड वाले को ध्यान से देखना बेटा, कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 दे रखा है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 2। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा यहां से? आप बोलोगे प्लस माइनस रूट 2। हाँ भैया, तो एक्स का दो वैल्यू आया, एक आया प्लस रूट 2, एक आया माइनस रूट 2। तो ये रूट 2 तो एक इरेशनल नंबर होता है, और हमें क्या बोला कि भैया ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और x हमारा रेशनल होना चाहिए, लेकिन x तो हमारा इरेशनल आ रहा है। तो ये क्या होगा बेटा? ये होगा अपना एम्प्टी सेट। हाँ भैया सही कह रहे हो। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट। x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, x लेस देन 8, 8 से छोटा होना चाहिए, साइमल्टेनियसली मतलब साथ ही साथ x 12 से बड़ा होना चाहिए। अब मुझे एक ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो 8 से तो छोटा हो, 12 से बड़ा हो। ऐसा कोई नेचुरल नंबर ही नहीं होता भैया यार। ऐसा कोई नेचुरल नंबर है? ऐसा कोई भी नंबर है जो 8 से छोटा हो और 12 से बड़ा हो? नहीं। तो एम्प्टी सेट होगा, कोई एलिमेंट नहीं आएगा भैया, कोई एलिमेंट नहीं आएगा। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक्स इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। भैया अगर आपके पास में दो पैरेलल लाइंस है, तो इसके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट आता है क्या? नहीं भैया। तो भैया क्या लिख देंगे? एम्प्टी होगा, कुछ नहीं आएगा इसके अंदर। हाँ भैया, तो बस पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड, अब क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन, देखो यार, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट क्या होता है? वो सेट जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जिन एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिनको, वह सेट जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। पहला देखो, सेट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स इन अ प्लेन। अब बेटा आपके पास एक प्लेन है, सपोज करो आपके पास में एक प्लेन है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। अच्छा भैया, वेरी गुड। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपने पहला सेंटर ओरिजिन लिया। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप तो कितने भी कंसेंट्रिक सर्कल बना सकते हो अगर सेंटर आपका ओरिजिन है। जैसे ये 1 है, ये भी -1 होगा, तो एक सर्कल ऐसे आ जाएगा, फिर दो सर्कल ऐसे आ जाएगा, फिर 3, फिर 4, ऐसे। तो भैया प्लेन में तो बहुत सारे, एक्स एक्सिस तो इनफाइनाइट होती है, वाई एक्सिस इनफाइनाइट होती है, तो ऐसे तो बहुत सारे सर्कल्स बनेंगे आपके पास। तो ये क्या होगा भैया? इनफाइनाइट आएगा यहाँ पे बेटा, इनफाइनाइट आएगा, बोलो चैट में। हाँ भैया सही कह रहे हो एकदम, कमेंट सेक्शन करना। अब अगला देखो, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। हमें पता है इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर ही होते हैं, ए से लेके जेड तक। तो भैया ये तो फाइनाइट हो गया, गिन सकते हैं भैया, ये तो फाइनाइट हो गया। चलो अगला देखो बेटा, नेक्स्ट पार्ट। एक्स आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए, एक्स 5 से बड़ा होना चाहिए। 5 से बड़े तो कितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 100 200 300 500 चलते जाएंगे भैया, इनफाइनाइट है ये तो, देखते ही पहचान लिया हम लोगों ने। तो भैया इनफाइनाइट को मैं लिख रहा हूं आई से, ठीक है। चलो अब अगला, एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए, एक्स 200 से कम होना चाहिए। अब भैया एक्स 200 से कम होना चाहिए, हम काउंट कर सकते हैं ना, 1 से लेके 199 तक होंगे, तो ये तो फाइनाइट हुआ भैया, काउंट कर सकते हैं ना, इनफाइनाइट एलिमेंट थोड़ा ना, फाइनाइट एलिमेंट्स है, तो भैया ये फाइनाइट होगा। अगला बढ़ते हैं। एक्स आपका इंटीजर होना चाहिए, जेड का मतलब क्या होता है? इंटीजर। एक्स आपका 5 से छोटा होना चाहिए। अब भाई एक्स 5 से छोटा होना चाहिए और एक्स इंटीजर होना चाहिए, तो कुछ भी हो सकता है भैया, -10, 2, 2.1, -1.1, -1.11, -1 इंटीजर होना चाहिए ना।
हाँ तो भी इन्फिनिटी होगा ना, इंटीजर होना चाहिए तो पॉइंट वाले नहीं आएंगे। हाँ भैया, तो कौन कौन से आएंगे, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -100, -90, क्योंकि लेस देन 5 है और इंटीजर बोला है तो सारे नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे। तो इतने सारे माइनस इन्फिनिटी नंबर चलेंगे तो इनफाइनाइट होंगे भैया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में काउंट ही नहीं कर सकता इसके अंदर, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट। अगला देखो बेटा, अगला कहता है कि x आपका क्या होना चाहिए, r का मतलब क्या होता है, रियल रेशनल नंबर। हाँ भैया, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं। ओ भैया, हमने पढ़ा है क्या कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, तो भैया दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे। हाँ भैया, तो भैया ये तो इनफाइनाइट हो गया ना। हाँ भैया सही बोल रहे हो, आया समझ में, हाँ तो ऐसे ही करना है सब कुछ यार, क्या मजाक कर रहे हो। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों यार, अगर आपको मेरा पसंद आता है सब कुछ यार, सारी की सारी चीजें पसंद आती है, चैनल आपको पसंद आता है जो कि मैंने नया बनाया है, तो भैया मैं अनअकैडमी पे आपको पढ़ाता हूँ फ्री के अंदर, वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वहां पे आपके जितने भी RD शर्मा के एग्जाम्पल्स है क्लास 11th लेटेस्ट एडिशन के, वो मैं वहां पे कराता हूँ, एक को एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। तो मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, अनअकैडमी ऐप पे डाउनलोड करना है, लॉगिन करना है, लॉगिन करके ये एजुकेटर नेम सर्च करोगे आप, तो ऐसा फॉलो बटन आएगा, इस पे फॉलो कर देना और मेरी क्लासेस फ्री में आप मतलब आप उठा सकते हो, मतलब ले सकते हो, फ्री में होती है सब कुछ, ठीक है। अब बेटा आपने एक्सरसाइज 1.3 पे हो, अगर 1.2 नहीं देखी है तो वो भी देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1.4 इसकी अगली जो एक्सरसाइज है वो नहीं देखी है तो वो भी देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट का ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां पे पूरी RD शर्मा की जितनी भी वीडियोस बनेगी आपकी, पूरी RD शर्मा की सब कुछ मिल जाएगी, तो अगली देख सकते हो, पुरानी देख सकते हो और भी मिल जाएगी, ठीक है बेटा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, इनमें से कौन से ऐसे सेट्स है जो इक्वल है। दो सेट कब इक्वल होते हैं, जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो और सेम एलिमेंट होने चाहिए दोनों में, ठीक है भैया। आओ पहला क्वेश्चन, भैया 1 2 3, बी क्या कहता है, जो कि आपको सेट बिल्डर में दे रखा है कि x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो ध्यान से देखो बेटा, ये जो चीज लिखी है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 बराबर 0, ये तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है भैया, ये तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो x माइनस 1 बराबर यहाँ से कितना आएगा 0, और x का वैल्यू कितना आएगा 1, यही आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सेट बिल्डर में लिखूं, मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखूं, तो ये लिखूंगा 1। यस भैया सही कह रहे हो, और तो क्या ही होगा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, 1 2 2 3। अब इसको ध्यान से देखो बेटा, सेट के अंदर एलिमेंट्स कभी भी रिपीट नहीं होते, तो दो दो बार लिखा है, इसको एक बार लिख दो तो ये लिख सकता हूँ, ठीक है भैया। अब आगे बढ़ो, x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 बराबर 0, क्या आएगा भैया, देखो क्यूबिक है, हाँ, और क्यूबिक में हमें पता है कैसे हम निकालते हैं, क्यूबिक में आप सबको पता होगा हम कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से इसकी x की वैल्यू निकाल दो। देखो सबसे पहले तो मैं इक्वल का पूछा ना बेटा, तो मैं इक्वल का पूछा है ना, तो मैं पहले ये जो वैल्यू है ना यही लगा के देख लेता हूँ ना। हाँ भैया, जैसे देखो यहाँ पे 1 है, तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह सब जगह 1 लिखता हूँ, तो देखो बेटा 1 का क्यूब, भैया 1 का क्यूब 1 आता है, माइनस देखो ये 1 का स्क्वायर होगा 1, माइनस 6 आएगा ये बेटा, आप बोलोगे हाँ भैया, और प्लस का 11 आएगा और माइनस का 6 आएगा, ये 11 प्लस 1 12, माइनस 6 माइनस 12, माइनस 6 माइनस 12 कट के 0 आया। इसका मतलब x जो 1 है ये इसका 0 से मतलब LHS बराबर RHS आ रहा है, तो मतलब इसका जो भी सेट होगा उसमें एक 1 तो आएगा ही आएगा। अब अगला भी चेक कर लो बेटा 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो भैया 2 रखते हैं तो 2 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे 2 का क्यूब होता है भैया 8, मैंने कहा ठीक है। फिर भैया ध्यान से देखो बेटा 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6 माइनस का 24, फिर 2 रखोगे प्लस का 22 और माइनस का 6, यस भैया, माइनस 24 माइनस 6 माइनस का 30 प्लस 8 प्लस 22 प्लस का 30, ये देखो फिर से 0 आ रहा है, इसका मतलब कि भैया इस वाले सेट के अंदर 2 भी आएगा। अब लास्ट चेक करके देख लो बेटा क्या 3 भी आ रहा है क्या, क्या ये 3 भी हो रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। 3 का क्यूब, भैया 3 का क्यूब तो आपने बोला होता है 27, डन। अब भैया देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 6, 9 5 45, 6 54, तो माइनस का 54 आएगा इधर, ठीक है। फिर 3 रख के देखना है, 11 3 33 और माइनस का 6 करके देख लो आंसर आ रहा है क्या। देखो माइनस का 54 माइनस का 3 माइनस का 60 प्लस का 27 और ये प्लस का 60, देखो 0 आ रहा है, तो बस आंसर आ गया भैया। क्या आ गया 1 2 3, तीन ही आएंगे क्योंकि तीन ही होते हैं क्यूब के, तो भैया तीन ही जीरोस होते हैं, तो एक्स की वो तीनों वैल्यू मिल गई। अब देख लो भैया इक्वल कौन कौन से, देखो इक्वल तो कौन कौन से दिख रहे हैं हमें, ध्यान से देखो इक्वल तो कौन कौन से दिख रहे हैं बेटा, ध्यान से देखो एक बार चैट में आराम से देखो इक्वल कौन कौन से तुम्हें दिख रहे हैं। इक्वल तो भैया देखो एक ये दिख रहा है सेम, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो ए सी डी बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ ए बराबर
सी बराबर डी, खत्म, यही तो पूछा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, आर द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, क्या ये तीनों के तीनों सेट इक्वल है? तो पहला देखो एक्स सच डेट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड रीप, वर्ड रीप लेटर, लेटर का बनाना है इस रीप वर्ड का। तो देखो पहले तो भैया आप आर ले लो, मैंने कहा आर ले लिया, फिर ई ले लो, ले लिया ई, फिर ए ले लो, ले लिया, फिर पी ले लो, ले लिया, यही आएगा रीप का, सारे के सारे अलग लेटर्स हैं। ठीक है भैया, सही कह रहे हो। अब देखो पेपर ले लो, पेपर का देखो पहले पी आ जाएगा, आ गया, फिर ए आएगा, फिर पी वापस नहीं लिखूंगा, पहले से ही ले चुका हूँ, ई आएगा, फिर आर आएगा, वेरी गुड। अगला देखो बेटा नेक्स्ट रोप, ये रोप, आर आएगा, आएगा ओ आएगा, आएगा पी आएगा, ई आएगा, ले लिया, लेटर सारे के सारे अलग अलग है तो ले लिया। अब देखो कौन से आर द फॉलोइंग सेट से आर इक्वल, ये तीनों इक्वल होने चाहिए, ये तीनों के तीनों इक्वल होने चाहिए, तब कहीं जाके बोलूंगा हाँ। देखो आर ई ए पी, आर ई ए पी, आर ई ए नहीं है, यहाँ पे ओ आ रहा है, नहीं भाई ये तीनों के तीनों इक्वल नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉट, नहीं भैया सारे के सारे तीनों इक्वल नहीं है। क्या आर द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल मतलब क्या ये तीनों इक्वल है? नहीं, एक गलत आ गया, तीसरा वाला अलग है भाई। अगला चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो पेयर ऑफ इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं बेटा? इक्विवेलेंट सेट्स वो सेट होते हैं जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे देखो भैया अगर इस सेट में 3 एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3, तो दूसरा सेट कौन सा जिसमें 3 एलिमेंट है? आप बोलोगे सी वाला, देखो 3 एलिमेंट है, तो मैं बोल दूंगा कि भैया फ्रॉम द सेट्स गिवन पेयर ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स, कौन कौन से सेट्स इक्विवेलेंट हुए? तो ए और सी, ए और सी पहला तो ये बन गया इक्विवेलेंट, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। अगला देखो बी में कितने हैं? 5, इसमें कितने हैं? 5, तो भैया बी और डी भी बराबर, बी और डी बराबर नहीं होंगे लेकिन इक्विवेलेंट पेयर बनाने इक्विवेलेंट के जो है, तो बी और डी इक्विवेलेंट हो गया क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। बस अगले पे चले आओ नेक्स्ट, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, क्या भैया ये जो सेट्स दे रखे हैं आपको ये इक्वल है? पहला क्वेश्चन ये रहा, क्योंकि इसमें 2 सेट दे रखे हैं, दूसरा ये वाला है इसमें ये दे रखे 2। देखते हैं पहला ए कह रहा है 2,3, ठीक है, एक सेट है जिसमें 2,3 है, एक्स सच डेट एक्स सॉल्यूशन है इसका। अब एक्स सॉल्यूशन से जो निकाल लो भैया, इसका एक्स सॉल्यूशन है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6 बराबर 0, तो यहां से निकाल लो 6, 3 और 2 मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, प्लस करोगे तो 5 आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2x प्लस का 6 बराबर 0, यहाँ से x कॉमन आएगा तो x प्लस का 3, यहाँ से 2 कॉमन आया तो x प्लस का 3 बराबर 0, तो x प्लस का 3 और x प्लस का 2 बराबर 0, तो x का वैल्यू -3 और x का वैल्यू -2 आएगा। भैया यहाँ पे तो आ रहा है x का वैल्यू -3 और -2, अच्छा, और ये कह रहा है 2 और 3, अच्छा, तो दोनों कहाँ से इक्वल हुए? फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल का मतलब सेम एलिमेंट होने चाहिए थे दोनों, नहीं है भाई, नॉट, नहीं भैया ये नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है। अगला पार्ट, एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड वॉल्फ, तो वॉल्फ का वर्ड है तो डब्ल्यू आएगा, ओ आएगा, एल आएगा, एफ आएगा, ठीक है, डन। भैया एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड फॉलो, लेटर है वर्ड फॉलो का, फॉलो क्या होगा? एफ होगा, ओ आएगा, एल आएगा, हाँ भैया, वापस से ओ नहीं आएगा, डब्ल्यू आएगा, हाँ भैया। अब चेक कर लो क्या इक्वल है, देखो एफ एफ, ओ ओ, एल एल, डब्ल्यू डब्ल्यू, दोनों इक्वल है भैया, यस भैया दीज ये इक्वल है भैया, क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट है, हाँ भैया खत्म, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और सेम ही एलिमेंट है, इक्वल हो गए। ठीक है, चले अगले, चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपसे, ध्यान से देखो, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट द इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट, आपको इक्वल सेट सेलेक्ट करने हैं और इक्विवेलेंट सेट सेलेक्ट करने हैं। तो देखो भैया पहले तो अपन इक्वल सेट सेलेक्ट करते हैं, इक्वल मतलब सेम एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम और सेम ही एलिमेंट होने चाहिए। तो देखते हैं, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 है, हाँ कहीं और दिख रहे हैं क्या 1 2 3 4? नहीं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर इक्वल सेट की बात करूं तो इक्वल सेट कौन कौन से है? चैट में बताओ, फ्रॉम द सेट सेलेक्ट इक्वल सेट्स, कौन कौन से? बी और डी आर इक्वल, चैट में लिख दो, क्या बी और डी इक्वल है? हाँ भैया सही कह रहे हो, बी और डी इक्वल है ना, यस भैया। अब देखो इसको ऐसे लिख दो यार, बी बराबर डी, ठीक है, ये दोनों इक्वल सेट्स हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 1 0 है, क्या 1 0 कहीं पे भी दिख रहा है? नहीं, यहाँ पे 1 0 थोड़ा, यहाँ पे तो ए है, इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पे 4 8 12, यहाँ पे भी 4 8 12 इक्वल है भैया, तो सी और एफ, तो आपने लिख दिया सी और एफ, तो ये बन गया एक और। क्या और भी कुछ दिख रहा है क्या आपको? क्या गाइस कुछ और भी दिख रहा है? देखो ये इसके इक्वल हो गया, क्या ये इसके इक्वल हो गया?
अब यहाँ पे 1010 कहीं नहीं दिख रहा, 157 नहीं दिख रहा, ए कॉमा बी नहीं दिख रहा, कोई इक्वल नहीं है। अब इक्विवेलेंट निकाल लो। इक्विवेलेंट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए सिर्फ। तो देखो यहाँ पे 2 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट है, तो ये तीनों इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो ए ई एच आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब अगला देखो बेटा, इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो ये 3 इक्विवेलेंट बी डी जी। तो आपने लिख दिया भैया बी डी कॉमा जी आर इक्विवेलेंट। अब अगला देखो नेक्स्ट बेटा, इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट, तो सी और एफ क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे भैया। तो इक्विवेलेंट के लिए तो भैया सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं सी और एफ, बस। समझ में आना इंपॉर्टेंट है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर सेट वाले में, समझना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, इन पांचों में से कौन से सेट्स है जो कि इक्वल है। तो पहले इन सबको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो अपन निकाल नहीं पाएंगे। तो देखो पहला, एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर होगा और एक्स आपका 3 से छोटा होगा, तो इसमें तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट आने वाले हैं भैया, 1,2। ठीक है, बी सेट आपको ये दे दिया, सी आपको ये दे दिया, डी दे दिया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए, एक्स आपका ऑड होना चाहिए और एक्स 5 से छोटा होना चाहिए। देखो 3 कंडीशन है, नेचुरल नंबर, ऑड होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। तो भैया पहला तो ऑड आएगा जो कि नेचुरल नंबर होगा, 5 से छोटा 1, दूसरा आएगा 3, 5 लूंगा नहीं क्योंकि 5 से छोटा। हाँ भैया आ गया। अगला 1 2 1 1 1, हमें पता है सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, तो 1,2 लिख सकता हूँ। अगला देखो 1 1 3, तो 1,3 आएगा। अब बता दो इनमें से कौन कौन से इक्वल है, दिख रहे हैं तुम्हें सामने कौन कौन से इक्वल है, कौन कौन से इक्वल है देखो, एक ये 1,2 ए वाला, एक बी वाला, एक ई वाला। तो ए जो है वो बी के बराबर है और ये ई के बराबर है, तीनों हो गए, पहला मिल गया। अब 3,1 3,1 3,1 सी डी एफ, ये तीनों इक्वल हो गए, सी डी एफ, खत्म, आ गया भाई। बस इतना सही था, ज्यादा कोई हार्ड नहीं था बाबा, ज्यादा कोई हार्ड नहीं था। चलो नेक्स्ट, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो डेट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरेक्ट एंड द सेट ऑफ द लेटर नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल। भैया लेटर्स का सेट बनाना है इन दोनों वर्ड का। आइए तो पहले लेते हैं अपन इस वाले का, कैटरेक्ट का। देखो कैटरेक्ट का क्या बनता है सेट, सी आएगा, आएगा ए आएगा, आएगा टी आएगा, ए वापस नहीं आएगा भैया क्योंकि ए पहले ही ले चुका हूं, आर आएगा, आएगा, फिर वापस से ए नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, टी भी नहीं आएगा, तो बस बन गया सी ए टी आर। अब अगला देख लो भैया, इसका ट्रैक्ट का क्या बनता है, देखो टी आएगा, आर आएगा, ए आएगा, सी आएगा, लेकिन टी वापस नहीं आएगा। क्या ये दोनों इक्वल है, देखो टी आर ए सी, टी आर ए सी, यस दोनों इक्वल है, हो गए 100 मेरे भाई, देख लो खत्म, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है और सेम एलिमेंट्स है, हो गए। नेक्स्ट देखो बेटा, ये कहता है कि लेट टी बराबर एक्स सच डेट, ये कंडीशन दे रखी है कि ये बराबर ये है, तो क्या ये जो टी सेट है ये एम्प्टी होगा। अब इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा भैया, हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इस पूरे को, और देखना पड़ेगा एक्स की कोई वैल्यू आती है ऐसी जो इसको LHS बराबर RHS कर दे। तो देखो भैया सुनो कैसे करते हैं, हमें क्या गिवन है, x+5 अपॉन x माइनस का 7 माइनस का 5 बराबर 4x माइनस का 40 अपॉन 13 माइनस x, यही है भैया। आप क्या करो सुनो, आप इतने से पार्ट का एलसीएम लो, तो जैसे ही एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, x प्लस का 5, हाँ भैया, माइनस का 5 इंटू एक्स माइनस का 7, हाँ भैया, अपॉन में x माइनस का 7, हाँ भैया। देखो अब भैया यहां से आप 4 कॉमन ले लो, तो जैसे ही 4 कॉमन लोगे तो x माइनस का 10 अपॉन में 13 माइनस का x, डन। भैया आप क्या करो, इसको ओपन कर दो, पूरे को ओपन कर दो। अब देखना थोड़ा आराम से, x प्लस का 5 माइनस का 5x बनेगा, हाँ भैया, और प्लस का 35 बनेगा, ठीक है, और अपॉन में ये एज इट इज, यहाँ पे ये एज इट इज, यहाँ पे ये एज इट इज, ठीक है, हो गया यहाँ तक, यस भैया। अब देखो बेटा, +5 + 35 प्लस का 40, x माइनस 5x माइनस का 4x, तो बेटा यहाँ पे बचेगा माइनस का 4x और प्लस का 40, ये नीचे एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, हो गया भैया। देखो यहां से आप क्या करो, माइनस का 4 कॉमन ले लो, तो माइनस का 4 जैसे ही आप कॉमन लोगे बेटा, ये बन जाएगा आपके पास में x माइनस का 10, हाँ भैया सही कह रहे हो, सही कह रहा हूं। अपॉन में क्या चल रहा है मेरे प्यारे बच्चा, x माइनस का 7 बराबर राइट हैंड साइड में क्या है, 4 इंटू एक्स माइनस का 10 अपॉन 13 माइनस एक्स, डन, यस भैया। अब क्या करो बेटा, इस वाली चीज को है ना आप इधर टपका दो, टपका दोगे, या आप इस वाली चीज को इधर टपका दो, कुछ भी कर दो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वाली चीज को इधर टपका रहा हूं, टपकाया,
तो ये वाली तो एज इट इज आएगी -4x-10, तो -4x-10 अपॉन x-7, x-7, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 4 इंटू x-10 होल अपॉन 13 - x बराबर 0 हो गया। अब भैया क्या करते हैं, देखो सुनो भैया, एलसीएम ले लो। तो जैसे ही एलसीएम लोगे तो -4x-10 इंटू 13 - x और माइनस का ये 4x-10 इंटू x-7 होल अपॉन x-7 इंटू 13 - x बराबर 0 हो गया। एलसीएम लिया, कुछ नहीं किया, इतने से पूरे पार्ट का एलसीएम लिया। अब ये वैल्यू तो इधर जाके पूरी 0 हो गई, जो भी होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा x-10 दोनों में है, हाँ भैया, -4 दोनों में है, तो दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, -4x-10 तो जैसे ही आपने -4x-10 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, ये पूरा बाहर आ गया 13 - x, तो 13 माइनस का x, ये -4, ये तो पूरा बाहर आ गया, प्लस का x-7 बच जाएगा, तो प्लस का x-7 ये बच जाएगा बराबर 0, क्योंकि वो नीचे वाला तो पूरा 0 हो गया। अब देखो बेटा यहाँ से क्या निकलता है, -4x-10, देखो प्लस x कट हो गया, 13 में से -7 गए, 6 बचेगा बराबर 0। अब देखो बेटा ये 6 और ये 4 तो नीचे चला जाएगा और 0 बन जाएगा, ये तो नीचे चला जाएगा और 0 बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, चैट में लिखो। हाँ भैया सही कह रहे हो, तो मेरा मेनली x-10 बराबर 0 हो जाएगा और x का वैल्यू आ जाएगा 10। यस भैया, इसका मतलब आपके पास एक ऐसी वैल्यू है x की जो कि 10 है, जिसके ऊपर इसकी जो वैल्यू आएगी और इसकी जो वैल्यू आएगी सेम होगी। हाँ, तो मतलब हमारे इस सेट के अंदर एक एलिमेंट होगा जो कि ये 10 होगा। हाँ भैया सही बोल रहे हो। तो भैया ये t क्या एम्प्टी हुआ, नहीं भैया नॉट एम्प्टी, खत्म यार, नॉट एम्प्टी। आया समझ में, क्या प्यारा क्वेश्चन था यार। तो इसी के साथ सारी एक्सरसाइज भी खत्म हो चुकी है, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी हो मेरे प्यारे बच्चों, आप हमारी बाकी भी एक्सरसाइज विजिट कर सकते हो, जाके देखो 1.4 है, 1.2 है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आपको कोई भी दिक्कत है रिलेटेड टू मैथमेटिक्स 11th या 12th के अंदर, आपके भैया हमेशा आपके साथ है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे अनअकैडमी पे फॉलो जरूर करना बेटा, आपका प्यार दिखाना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, आप लोग का प्यार चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ, मतलब पूरा कंटेंट आपको इस चैनल के ऊपर देने को तैयार हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।